तो मेरा खास आज मकसद सिर्फ आपको एंटरटेन करना होगा, जो भी क्षण मेरे पास है, जो भी मोमेंट मेरे पास है, और मैं कोशिश पूरी करूंगा कि कचौरी के आपको पूरा कमेंट करूं, क्योंकि पूरी खाने से आजकल एडल्ट्रेशन का जमाना है, पूरी में आप तेल किस तरह का इस्तेमाल होता है ये आपको पता है। तो आवाज अगर ना होती इस पृथ्वी पे, सृष्टि पे, तो जितनी भी हमारी कुदरत की चीजें हैं उनकी आवाज दब के रह जाती। तो मैं चाहूंगा कि छोटी सी आवाज जो आपके सुबह उठते ही आपके कानों में पड़ती है, हमारे खिड़की खोलते ही, वो क्या होती है? चिड़ियाओं की आवाज। चिड़िया होती है, बहुत सारे कुदरती पंछी हैं जो आपको इस तरीके से आपके कानों में आती है उनकी। तो मैं छोटी सी कोशिश कर रहा हूं कि वो चिड़िया आए और आपके कानों में आवाज डाले। तेज मत बोलिए, उड़ जाएगी। चलिए, ये तो कोयल हो गई। बिना कोयल बेशक वैसी होती है जैसा मैं शायद दिख रहा हूं आपको, लेकिन उसकी आवाज जो होती है वो बहुत ही प्यारी होती है। तो जैसा कि मैम ने कहा है कि महमूद साहब बहुत पहुंची महान हस्तियां की, आवाज को ऑफ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी एक कोशिश करता हूं। एक फिल्म में उन्होंने एक सीन किया था। उस सीन में क्या किया था कि वो अपने पिताश्री को उनसे पैसा निकलवाने की कोशिश करते हैं। वो एक फिल्म बनाना चाह रहे होते हैं, तो उसमें वो स्टोरी सुनाते हैं उनको। तो वो स्टोरी किस तरह से होती है वो मैं हल्का सा आपको एक फन का मुजाहरा करता हूं, ठीक है। अब सीन है महमूद साहब, उनके फादर, उनके वालिद साहब चारपाई पर लेटे हुए हैं। उनकी एंट्री होती है, प्रवेश करते हैं वो। प्रवेश मैम, आप तो प्रवेश मैम शायद प्रवेश नहीं कर पाई आज स्कूल हैं आप? ओके, बावाजे बुलंद, ठीक है मैम, आप थैंक यू। तो जिस वक्त महमूद साहब की एंट्री होती है तो एंट्री कुछ इस तरह से होती है, दरवाजा खुलता। अब देखिए दरवाजा किस तरह से खुलता है। अगर दरवाजा बीच में अटक जाए तो प्लीज उसमें ऑयल डाल देना। पुराना दरवाजा है, टाइम लेता है कुछ। अब वो धीरे धीरे अपने फादर के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, देखिए जी मुझे फिल्म बनानी है और मुझे इस तरीके से पैसा चाहिए। तो फादर कहते हैं, यार तुम फालतू के काम करते रहते हो, पैसा वैसा नहीं है। बोलता नहीं, स्टोरी सुनो पहले आप मेरी। तो स्टोरी का सीन है, सीन 1, हॉरर फिल्म है। ये राम से ब्रदर का म्यूजिक, एक पेटेंट म्यूजिक है, वो उसी टाइप से होता है म्यूजिक। स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट सीन, एक चुड़ैल की एंट्री होती है। चुड़ैल किस तरह से आती है? पायल पे, आधुनिक चुड़ैल है। इतने में बारिश होने लगती है। ये बड़ी बड़ी बूंदे ऊपर से नीचे की तरफ आती है। अक्सर ऊपर से ही आती है, नीचे से तो ऊपर जा नहीं सकती। तो वो किस तरीके से गिरती है और आवाज कैसी करती है? बूंदे। अब बूंदे जैसे पानी पे, जमीन पे गिरती है, वो मेंढक का रूप धारण कर लेती है। कुछ इस तरीके से बन जाती। इतने में क्या होता कि बाहर बहुत सारा तूफान से चलने लगता है।
चुड़ैल फिर आ जाती है। बाहर कुत्ते भी रोने लगते हैं। फादर कहते यार ये तो फालतू की बात है, ऐसा करो तुम जाओ, पैसे नहीं मिलेंगे। तो अब ये जो सारा पैसा होता है वो ट्रांसफर हो जाता है टंकी के ऊपर। अब टंकी पे धर्मेंद्र साहब, मैं ऐसा दो इंसानों को इंसान नहीं मानता, जिसने एक तो हिंदुस्तानी ना हो उसे भी हिंदुस्तानी नहीं मानता, दूसरा जिसने फिल्म शोले ना देखी हो उसको मैं नहीं मानता। ये मेरा एक विचार था, क्योंकि हिंदुस्तान की जो एक संपूर्ण फिल्म है वो मेरे ख्याल से शोले ही कही जाती है। तो शोले का सीन है, टंकी पे चढ़े हुए हैं साहब, अब वो उतर नहीं रहे, उधर मत देखिए उधर कोई नहीं है, जो कुछ है सब इधर है। तो अब धर्मेंद्र जी चढ़े हुए हैं टंकी के ऊपर, अब क्या करें? तो अब वो, अब आपको बताइए वो चढ़ते हैं, कोई बताएगा? यस, बसंती से शादी करने के लिए। तो अब वो चढ़ गए हैं, अब नीचे उतरने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ जाऊंगा, फट जाऊंगा, मर जाऊंगा। अरे क्या हुआ भैया? ये जो मौसी है ना, ये जो बसंती है ना, इससे मेरा लगन होने वाला था। अरे तो फिर क्या हुआ? और ये जो मौसी है ना, इसने बीच में भांजी मार दी। तो भैया फिर क्या चाहते हो? अरे भैया चाहूंगा क्या, मेरी शादी करा दो। अच्छा, धर्मेंद्र साहब को दो चीजें बहुत पसंद थी। देव साहब, धर्मेंद्र साहब को दो चीजें बहुत थी, एक तो खाने में राजमा और देखने में सिनेमा। तो दो ही माँ उनको बहुत ज्यादा पसंद थी। तो बोल, जितने भी गांव वाले होते हैं वो कहते हैं अरे भैया नीचे आ जाओ, तुम्हारी शादी करा देंगे। पक्का? ठीक है, मैं आता हूँ मौसी जी, मौसी जी मैं आता हूँ। अब आ नहीं रहा हूं, मैं तो जा रहा हूं पीछे। ये भी एक सीन का पार्ट है। तो मैं क्या जो आपसे कह रहा था कि आवाज इंसान की पहचान होती है, तो पहले तो मैं समस्त स्त्री जाति से माफी चाहूंगा, क्योंकि मैं एक चीज सुनाने जा रहा हूं, एक कंपैरिजन सुनाने जा रहा हूं। उस कंपैरिजन को आप अदरवाइज मत लीजिएगा। मैं लेडी और ट्रेन, दो चीजों के बीच में एक तुलना करने वाला हूं। तुलना कुछ इस तरह से है, मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि इसको अन्यथा मत लीजिएगा, सिर्फ एक एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लीजिएगा। नंबर 1, लेडी एंड ट्रेन। ट्रेन लेट आती है, ट्रेन लेट आती है, और अक्सर लेडीज भी लेट आती है। लेडीज ट्रेन में भी चेन होती है, वो भी खींच ली जाती है। लेडीज भी चेन पहनती है, अक्सर वो भी खींच ली जाती है। सबसे जो मेन पार्ट है, ट्रेन जो है लेट होके मेकअप कर लेती है, और जो लेडी है वो लेट मेकअप करते करते लेट हो जाती है। तो ये तुलना अक्सर देखी जाती है। तो मैं शायद हमारा जो नेक्स्ट प्रोग्राम है उसके लिए मैं आपको ज्यादा इंतजार नहीं कराऊंगा, क्योंकि पुष्पा, अरे ओ पुष्पा, देख मैं तेरे लिए क्या लाया हो रे। थैंक यू।